अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे गांव, बस्ती और देहात में क्या फ़र्क है। आमतौर पर हम उसे ही बस्ती कहते हैं, उसे ही गांव कहते हैं, उसे ही देहात कहते हैं। एक और लफ्ज़ जोड़ देना चाहता हूँ, कस्बा किसे कहते हैं। तो कस्बा के बारे में भी मैं इसमें बता दूंगा। चलिए पहले हम जानते हैं इन चारों के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारी जान है उर्दू, हमारी शान है उर्दू, मोहब्बत के फसाने का हंसी उन्वान है उर्दू। गांव, बस्ती, कस्बा, देहात उर्दू ज़बान के ये ऐसे अल्फाज हैं जिनमें मामूली फ़र्क है और ये मखसूस किस्म की आबादियों या रिहायशी मकामात के लिए इस्तेमाल होते हैं। शहर तो सभी लोग जानते हैं जहाँ बुनियादी ज़रूरतों की तमाम चीज़ें हासिल हों, वो शहर है। जहाँ सारी सहूलतें हासिल हों इंसान के लिए, वो शहर है। तो उस पर मुझे बात ही नहीं करनी। पहले मैं बात करूँगा गाँव पर। गाँव की बात कर रहा हूँ मैं। गाँव एक देही या ज़रई इलाके को कहते हैं जहाँ लोग खेती बाड़ी और ज़राअत वगैरह से वाबस्ता होते हैं। गांव अमूमन छोटा होता है और वहाँ बुनियादी सहूलतें जैसे स्कूल, अस्पताल वगैरह महदूद होती हैं। नहीं का सवाल नहीं है लेकिन कम है। हॉस्पिटल की सहूलत है लेकिन कम है। हो सकता है डॉक्टर नहीं आते हों। तो गांव एक ऐसा इलाका है जहाँ के लोग खेती बाड़ी करते हैं और उसी पर मुनहसर रहते हैं। ये छोटा होता है और यहाँ बुनियादी सहूलतें महदूद होती हैं। गांव का जो माहौल होता है वो कुदरती और सादा होता है और ये खुली जगहों पर होता है। ये गांव हम लोगों ने जान लिया। बस्ती किसे कहते हैं? बस्ती किसी भी आबाद जगह को कहते हैं जहां लोग रिहाइश अख्तियार करें। आमतौर पर मतलब बस्ती किसको कहते हैं? आमतौर पर बस्ती हम लोग जो कहते हैं वो गांव को ही कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बस्ती किसी भी आबाद जगह को कहते हैं जहां लोग रिहाइश अख्तियार करें, चाहे वो शहर में हो या देहात में हो। बस्ती का मतलब है कि लोगों का एक गिरोह किसी जगह आबाद हो। इसमें छोटे कस्बे, कच्ची आबादियां या किसी भी तरह की रिहायशी जगह शामिल हो सकती है। बस्ती देहाती भी हो सकती है और शहरी भी, और ये निस्बतन कम पुख्ता और महदूद वसाइल वाली जगह होती है। तो फ़र्क क्या है बस्ती और शहर में? क्योंकि शहर में भी तो लोग बसते हैं, तो वहाँ बस्ती क्यों नहीं कही जाती? तो हाँ, फ़र्क है। आपने स्लम बस्तियों का नाम सुना होगा। वो जो अ, बस्तियाँ होती हैं जहाँ बहुत गरीब लोग रहते हैं, स्लम एरिया, उसका नाम सुना होगा। तो वो जो बस्तियाँ होती हैं वहाँ क्या? बस्ती का मतलब है कि जहाँ एक ख़ास गिरोह, एक मखसूस तबका, या कहते हैं कि समाज का एक निचला तबका रहता हो। शहरों की बात मैं कर रहा हूँ अभी। तो इसमें उसमें कच्ची आबादियाँ होती हैं। बस्ती में कच्ची आबादियाँ होती हैं, यानी जो घर होते हैं वो कच्चे होते हैं। शहर को हम नहीं कह सकते क्योंकि शहर में ऊँचे-ऊँचे मकानात होते हैं, सारी सहूलतें होती हैं। लेकिन हो सकता है शहर के सटे हुए ही स्लम एरिया हो, स्लम बस्तियाँ हों। तो वहाँ क्या होता है, कच्ची आबादियाँ होती हैं, गरीब गुरबा वहाँ मौजूद होते हैं, वहाँ रहते हैं। तो ऐसे इलाकों को भी बस्ती कहा जाता है, लेकिन ऐसे इलाके भी आ जाते हैं उसमें जो गाँव के आस-पास होते हैं, या गाँव को भी बस्ती कही जा सकती है। तो बस्ती से ये मुराद बिल्कुल नहीं है कि वो इलाका जो शहर से दूर हो, जहाँ हरियाली हो, जहाँ नदियाँ जहाँ पेड़-पौधे हों, ये सब तसव्वुर बस्ती में नहीं उभरता है। ये सब तसव्वुर गाँव के लिए है। तो गाँव खालिस गाँव है, जो कुदरत से बहुत ज़्यादा करीब होता है, लेकिन बस्ती शहर में भी हो सकती है, शहर के किसी हिस्से में, और देहात में भी हो सकती है। आप जानते हैं देहात। देहात कई गाँवों का मजमूआ होता है, जैसे देह की जमा है देहात। इसमें कई गाँव होते हैं और ये वसी इलाका होता है। कह सकते हैं ना कि हम लोग देहात में रहते हैं। तो देहात में रहते मतलब क्या कि मेरे आस-पास बहुत सारे गाँव हैं। तो इसीलिए देहात कहा जाता है, देह से देहात बना हुआ है।
دیہات کا مطلب ہے کہ اس علاقے میں بہت سارے گاؤں یا چھوٹے چھوٹے قصبے موجود ہیں۔ یہ لفظ اس پورے علاقے کو ظاہر کرتا ہے جس میں کئی گاؤں شامل ہوں، جیسے اس علاقے کے دیہات، یہ جملہ کہا جاتا ہے۔ اور اب باری آتی ہے قصبہ کی۔ تو قصبہ گاؤں سے الگ ہوتا ہے۔ قصبے میں بنیادی چیزیں جو انسان کے لیے بنیادی چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں قصبے میں موجود ہوتی ہیں۔ یعنی قصبہ کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ترقی یافتہ گاؤں ہے۔ ہر گاؤں میں کوئی نہ کوئی خاص چوک ہوتا ہے، اس چوک پہ ضرورت کی ساری چیزیں مل جاتی ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ ایک گاؤں چھوڑ کر 2-3 گاؤں کے بعد کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں پر ضرورت کی ساری چیزیں مل رہی ہوں، تو اسی علاقے کو قصبہ کہا جاتا ہے۔ وہ شہر نہیں ہوتا، وہ قصبہ ہوتا ہے جہاں بہت ساری دکانیں ہوتی ہیں، جہاں بازار لگتے ہیں، دور دور کے گاؤں والے وہاں آ کر خریداری کرتے ہیں، تو اسے قصبہ کہا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ جو میں نے کہا، یہ میں نے اپنے بھارت کے پس منظر میں کہا۔ ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کسی اور ملک میں کچھ اور تعریف ہو اس کی۔ بہرحال جو میں نے کہا وہ اپنے حساب سے کہا۔ آج کل میری طبیعت بہت ناساز چل رہی ہے، پھر بھی سوال آپ نے کیا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ اس پر جواب دے دوں۔ بہرحال ویڈیو کیسی لگی آپ ضرور بتائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔